अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं रॉजर मार्नो का। 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है ट्रिप टू सुपरनेचुरल। रॉजर मार्नो अमेरिकन नेवी में एक बंदा था। वो खुद ये वाकया सुनाता है इंटरव्यू देते हुए। कहता है कि एक दफा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका कामयाब हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, तो मेरा जो कमांडर इन चीफ था नेवी का, उससे मुझे बुलाया। उसने कहा कि रॉजर, क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मरे हुए माँ बाप से भी कोई मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तो उसने हंस के बात टाल दी। तो उसके बॉस ने कहा कि देखा तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं डर नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम ये बात छोड़ो, तुम आज शाम को एक महफिल में आना, मैं तुम्हारा कुछ लोगों से तारुफ कराऊंगा। तो रॉजर ने कहा कि शाम को मैं उस महफिल में गया तो वहां पे पॉलिटिशियंस, वहां पे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस मौजूद थे और एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज पे एक औरत थी जिसने गाउन पहना हुआ था, बहुत लंबा सा गाउन पहना हुआ था। अच्छा, ये चीजें सिर्फ कहानियां नहीं है, क्योंकि इन पे मूवीज, ये देखें, ये एक मूवी का सीन, इन पे मूवीज बनाई है हॉलीवुड ने। अब वो बिला वजह तो कोई मूवी उठा के नहीं बना देंगे ना, ये मूवी में दिखा रहे हैं कि ये देखें गाउन में एक शख्स है और सारे उसको सजदा कर रहे हैं और ये एक रिचुअल हो रहा है। तो उसने इसी तरह एक औरत को देखा, लंबी सी औरत, उसने गाउन पहना हुआ था और वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। लोग उसके पास कोई ख्वाहिश लेकर आते थे, वो कहती थी ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे से पहले एक औरत की बारी थी। वो औरत उसके पास आई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो मुझे उससे मिलना है, उससे माजरत करनी है, मैं उससे माजरत नहीं कर सकी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने अपने जो स्टाफ को पकड़ा हुआ था उसको कुछ किया और पर्दे के पीछे से अचानक, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, इसके पीछे से अचानक सोचेंगे कोई मरा हुआ इंसान आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। तो कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसके सामने आ गया मरा हुआ, और हम सब कांप गए कि ये क्या हुआ है। तो वो औरत भी बड़ा परेशान हुई। उसने फिर उससे बातचीत की। कहता फिर मेरी बारी आई, अब मैं भी थर थर कांपू कि अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने जो है इसी तरह कुछ किया और पर्दे के पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसके माँ बाप सामने आके खड़े हुए। तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। और फिर मैंने जब उनसे बात की, वो वाकई मेरे माँ बाप थे, उनकी आवाज भी वैसी थी। तो मैं तो इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा इस तरह मैं इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक बना, इस तरह इस ग्रोह के साथ मेरा ताल्लुक बना। अब जैसे जैसे मैं इस ग्रोह के करीब होता गया तो मुझे खतरनाक बातें पता लगना शुरू हुई। इनकी डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि ये करो, गंदी हरकतें करो, ऐसे करो, वैसे करो। हमारी महफिलें बहुत ही गलीज हुआ करती थी, गंदी गंदी हरकतों पे मुश्तमिल थी। ऐसी ऐसी हरकतें जो यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता। जैसे कि ये एक न्यूज़, मैंने आपको ये पीछे एक स्लाइड चलाई थी, यहाँ पे एक पेज है, वहां से मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि इनकी महफिलों में बेसिकली होता क्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, बच्चे और बच्चियों को। ये पूरा नेटवर्क इनका एक्सपोज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उस नेटवर्क, ये पीडोफिलिया नेटवर्क एक्सपोज इन ऑस्ट्रेलिया। पीडोफिलिया कहते हैं नहीं, बच्चों के साथ गलत मामला जो है, तो यानी इस तरह की गंदी हरकतें, इस तरह की। अब जब ये होती हैं हरकतें तो जाहिर है शैतान को कुव्वत मिलती है, शैतान खुश होते हैं और वहां पे अल्लाह ताला का नाम भी बिगाड़ा जाता है और बड़ा कुछ होता है। तो उसने कहा कि मेरा दम घुटने लग गया। फिर वो कहता है कि जैसे जैसे मैं टॉप पे गया ऊपर, तो मेरी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी और बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत। उसने मुझे कहा कि आज तुम यहां तक पहुंच गए हो कि तुम मुझसे बात कर सको। और उसने कहा कि मेरा ये नाम है और मैं शुरू से हूं, मुझे अभी तक मौत नहीं आई और मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और उसने कहा, उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए। अब पता नहीं रॉजर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मुसलमान नहीं था वो। लेकिन चले, अगर वो सच बोल रहा है तो मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि ये बात कुरान और हदीस से भी मैच करती। उसने कहा कि उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि बाइबल भी मैंने लिखवाई है, ये जो क्रिश्चियंस की बाइबल है ये मैंने लिखवाई है, सेंट पॉल को मैंने गुमराह किया है, फलाने किससे मैंने बात की थी जाके, डार्विन्स को थ्योरी मैंने लिखवाई है और सोशोलॉजी मैंने लिखवाई है, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताता गया कि इसका मौजद मैं हूँ, इसका मौजद मैं हूँ। ये जो इर्तिका की थ्योरी है ना कि इंसान बंदर से बना है, कहता है मैंने लिखवाई है ताकि खुदा के कॉन्सेप्ट को नेगेट किया जाए, वगैरह वगैरह, वो बताता गया। फिर उसने कहा ये जो क्रिश्चियन जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पूछते, ईसा तो था ही नहीं, असल में बात यह है कि ये मैं ही हूं और ये मुझे ही होमेज पे करते हैं, मुझे ही अकीदत पेश करते हैं। फिर उसने ये बात की कि तुम देखो सूरज जो पीछे से निकल रहा है वो तो असल में मेरी पेंटिंग है। ये सारी बातें रॉजर ने उस वीडियो में बताई कि आप देखें, उनकी पेंटिंग्स देखें, हर एक के पीछे से सूरज निकल रहा है।
تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے. جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں, تو آج کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فری میسنز اور ایلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرناک گروپ ہے اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. پیور یہ وہ والا جن ہے جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جب آپ بسم اللہ نہ پڑھو. ایسا نہیں ہوتا کہ ابلیس تخت سے اٹھ کے آتا ہے اور کھانا کھانے لگ جاتا ہے آپ کا, وہ وہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اوکے, یہ کرین ہے. باتھ روم میں جب آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, لیفٹ فیٹ. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی, پہلے لیفٹ فیٹ رکھنا ہے, پہلے کپڑے پہنتے بسم اللہ کہنا ہے, رائٹ پاؤں اندر گھسانا ہے, رائٹ بازو اندر دینا ہے. ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں مولویوں کی باتیں, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احسان کر دیا انسانیت پہ, باتیں بتا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے غیب کی دنیا کھل جائے تم پاگل ہو جاؤ. یہ بالکل اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے مائکرو آرگنزمز کی دنیا کھول دوں, بیکٹیریا کی, وائرس کی, تو آپ لوگ چیئر پہ نہیں بیٹھیں گے, آپ لوگ پاگل ہو جائیں گے. تو سوچیں دنیا میں کتنا شر ہے, کتنا فتنہ ہے, اور ہمارے نبی کائنات پہ احسان کر گئے. ایک ایک چیز بتا کے بسم اللہ پڑھنی ہے, داخل ہوتے بسم اللہ کہنا ہے, السلام علیکم کہنا ہے, جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں. آج کی یوتھ اللہ ان پہ رحم کرے السلام علیکم رحمۃ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, جزاک اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اوکے الحمدللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لطیفے ہیں اور مولویوں کی باتیں ہیں, حالانکہ ایک ایک چیز کا مقصد ہے. اب وہ مقصد سمجھانے کوئی بیٹھے تو پھر تو سمجھ ہی نہ آئے, لیکن جب ہمارے نبی کہہ گئے تو ہمارا ایمان ہے, بس بات ختم. نبی نے کہہ دیا, دیٹس اٹ, فل سٹاپ. اور وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں. اوکے, تو اس کی خوراک میں میوزک بھی, ہی لوز میوزک, دس کرین لوز میوزک. اوکے, یہ باقاعدہ کرین نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھے میوزک پسند ہے. ایک رقیہ میں, جو رقیہ ہوتے ہیں نا اسپرچول ہیلرز, جن نے خود اقرار کیا. اینی ہاؤ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. قال کرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. کرین قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا, میں نے تو بس آئیڈیا دیا تھا, گمراہ تو خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اوکے, تو کرین کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, سورہ کاف میں آیت نمبر 27 میں. کرین کا کنسپٹ ہمیں سمجھ آ گیا, آگے موو کرتے ہیں. واٹ ڈز ہی وانٹ, ابلیس کو چاہیے کیا ہے؟ یہ جو آئی ایم کی فلسفی ہے, اب دیکھ لیں, ول آئی ایم, ول ڈاٹ آئی ایم, ول پاور. بیونسے کا کانسرٹ آئی ایم ٹور, سپر اسٹار جے, آئی ایم مکس ٹیپس, اور یہ میں نے صرف 3 دکھائی ہیں, سرچ اٹ آؤٹ. آئی ایم کے نام سے کانسرٹس ہوتے ہیں, آئی ایم کے نام سے میوزک چارٹس نکلتے ہیں, سی ڈیز نکلتی ہیں, اور پوری البمز نکلتی ہیں. واٹ از آئی ایم؟ آئی ایم از اے کمپلیٹ فلسفی آف ٹرانس ہیومنزم. آئی ایم سے مراد ہے سب کچھ میں ہوں, اور یہ وہ تکبر ہے جو سورہ کاف میں کس سٹوری میں مینشنڈ ہے؟ باغوں والے. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ سب میرا بنایا ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. اور اللہ نے اس آئی ایم کی فلسفی کو توڑا سورہ کاف کی دوسری سٹوری میں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر اللہ چاہے تو سب کچھ تجھ سے لے سکتا ہے. سو دیٹ از دا شرک ایوری ہیومن بینگ از انوالوڈ ان ٹوڈے. یہ شرک ہے کہ میں سب کچھ ہوں. اوکے, اس پہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ ول پاور کی بات کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی اگر آپ لیرکس کو فالو کریں گے تو میں آپ کو ایمینیم کے لیرکس دکھا سکتا ہوں, میں آپ کو اس بندے کے, یہ سامنے بندہ ہے, اس کے لیرکس دکھا سکتا ہوں جس میں اس نے کلیئرلی کلیم کیا ہوا ہے میں گاڈ ہوں. اوکے, سو دا ایجنڈا از کوائٹ کلیئر. سو آئی ایم کا فتنہ, اینڈ دین دس از دی ٹرانس ہیومنزم آفیشیل پکچر. لیڈی گاگا کے ہاتھ میں آئی فون ہے اور روبوٹ کی شکل میں. اوکے, ہاف ہیومن ہاف روبوٹ. اینڈ دس گرل از ایکچولی رننگ دیٹ پیج. شی از دی آنر آف فیوچرزم, یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ. Now interestingly, she is the daughter of this person called Lieutenant Colonel Michael Aquino. A 41-year-old former Barrett confirmed to the Inquirer that he is involved in devil worship for 22 years. یہ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈنگ ہے. نیو یارک ٹائمز پرانا 1960s میں یا 50s میں غالباً. بہرحال this man clearly claimed that Satanic Church is advertised in the yellow pages in San Francisco, where he was stationed from 1981 to 1986. He says most members are in the US and Canada, although آگے ہیڈنگ کچھ کٹی ہوئی ہے. Anyway, یہ ہیڈنگ اور یہ نیوز دکھانے کا مقصد آپ کو ہے کہ she is the daughter of Michael, this person Aquino, Michael Aquino, and she is running this movement called transhumanism.
एंड ट्रांस ह्यूमनिज्म में टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट बनाना, असल में ट्रांस ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ये कि टेक्नोलॉजी को अपनाओ जितना अपना सकते हो, जबकि हदीस में ऑपोजिट एडवाइस है कि पहाड़ों की तरफ जाओ। आप समझ रहे कनेक्शन को? जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जाएंगे एक्चुअली में हम दज्जाल पे डिपेंडेंट होते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं टेक्नोलॉजी हराम है। व्हाट आई वांट टू से इज बी केयरफुल। इसीलिए चूंकि टाइम कम है मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरी सूरह कहफ सुन सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया कि असल में ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों खतरनाक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं। खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि ट्रांस ह्यूमनिज्म इज गोइंग टू करप्ट गॉड्स क्रिएशन टू द कोर। कैसे? जितना हमारा मशीनों से ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना हम में से सेंसिटिविटी और हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती जाएगी। अभी लास्ट इंशाल्लाह जो मैं बात करूंगा बायोकेमिस्ट्री की बात करूंगा, हमारे हार्मोन्स की। इलामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले ही कह दिया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो ये इलामा इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सो करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर, कैसे? ऑपरेशंस करा के, प्लास्टिक सर्जरी करा के, ये सब ट्रांस ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना। अगर तुम्हारी स्किन डार्क है सो व्हाट, प्लास्टिक सर्जरी कराओ। अगर तुम्हारा कोई मसला है प्लास्टिक सर्जरी कराओ। एंड टुडे मॉडल्स आर गोइंग आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी। सो एक्चुअली दे आर करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर। और इसका ये मतलब भी है कि विदाउट अ सोल, सोल क्या होती है, सोल किसने देखी है? सोल की बातें छोड़ो, बॉडी पे काम करो, अपनी बॉडी को ग्रो करो। एंड लास्ट, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वी नो इट, टर्मिनेटर मूवी अगर आपने देखी है, उसका कॉन्सेप्ट कि ह्यूमैनिटी को मशीन्स खा जाएंगे और खत्म कर देंगी। और ये हो रहा है। बच्चा इस वक्त इनह्यूमन बन चुका है। हम ज़ॉम्बी लाइफस्टाइल की तरफ चली जा रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। सो हमारी चीखें क्यों ना निकले और क्यों ना हमारे रोंगटे खड़े हो ये बातें सुन के। एंड लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, दिस इज द ज़ॉम्बी केमिकल डोपामीन। जितनी इसकी तादाद आपकी बॉडी में ज्यादा होगी आप उतने इंसेंसिटिव बन जाएंगे। इसका रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, वो रिवॉर्ड सेंटर मैं क्विकली बताता हूं। D1 इज द सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। जब भी इंसान को ऐसा काम करेगा जिसमें अकॉम्प्लिशमेंट है, उसका वो रिवॉर्ड सेंटर खुलेगा, उसमें से डोपामीन निकलेगी। डोपामीन जब निकलेगी तो आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और खुशी मिलेगी। आपके रवैये का ताल्लुक जो है वो आपके हार्मोन्स के साथ होता है। D1B इज द सेंटर ऑफ कन्वीनियंस। आप किसी दौर में रक्षा कराना पड़ता था, बस कैच करनी पड़ती थी, आज उबर है, क्रीम है, कन्वीनियंस आ गई। जब आप उबर को बुलाते हैं, क्रीम को बुलाते हैं और उबर आ जाती है विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स, तो कन्वीनियंस हो जाती है, उस सेंटर में से डोपामीन निकल जाता है। और जब तक वो कन्वीनियंस नहीं फिल होगी तब तक आप बेचैन रहेंगे। ओके। D2 इज द डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द परसीव्ड एफर्ट, द एक्चुअल एफर्ट / टाइम। D2 हमारा वो रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन में जो देख रहा होता है कि ये चीज कम देर में मैंने कर ली। जब कम देर में कर ली तो उसे खुशी होती है। ओके, डोपामीन निकलता है। एंड D3 इज द सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन, प्रेज। ये सारी बातें नेचुरल है, अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म हमें रखा है, लेकिन इसकी ज्यादा मिकदार इंसान के साथ वो चीजें कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं एंड देन वी कंक्लूड इंशाल्लाह। जो बंदा अपने सेंटर्स से बार बार डोपामीन रिलीज करवा रहा है और बाकी केमिकल्स रिलीज नहीं करवा रहा है, सेरोटोनिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सिर्फ डोपामीन की ही बात कर रहा है, इन्हीं चीजों की तरफ जा रहा है, उसके डोप सेंटर्स बड़े होते जाते हैं, जैसे फूल की कली बड़ी होती है। जब उसके डोप सेंटर्स बड़े होते हैं उसे ज्यादा डोप चाहिए उस चीज को फिल करने के लिए। आपने कभी गौर किया है कि वी आर नेवर सेटिस्फाइड। हमारा सेंटर ऑफ कंप्लीशन इस जनरेशन का इतना बड़ा हो चुका है, सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कि आप उन्हें जो मर्जी दे दे उन्हें चैन नहीं आता। वो कहते हैं आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट टू गो मोर। और ये वो हदीस है कि आदम के बच्चे का पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी। ये हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सेंटर ऑफ कन्वीनियंस कितना हमारा सेंटर बढ़ चुका है कि हमें हर चीज ऑन आवर कन्वीनियंस चाहिए, ऑन आवर फिंगर टिप्स चाहिए। हर वो चीज जिसमें हार्ड वर्क है हम उससे भागेंगे कि इसमें कन्वीनियंस नहीं है। सेंटर ऑफ परसीव्ड एफर्ट, ये जो डिग्री ऑफ डिक्रीज द परसीव्ड एफर्ट और एक्चुअल टाइम है, ये हमारा इतना इंक्रीज हो चुका है कि हमें शॉर्टकट्स की आदत पड़ चुकी है। हमारा डोप नहीं रिलीज होता जब तक हम शॉर्टकट पे ना जाएं। सेंटर ऑफ रिकग्निशन हमारा इतना बढ़ चुका है कि ऑल वी नीड इज प्रेज ऑल द टाइम। तारीफ नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। और ये डिवोर्सेस की बहुत बड़ी वजह है कि शादी से पहले एक दूसरे के सेंटर्स इतने बढ़ा दिए होते हैं, शेर व शायरी करके, गाने सुना के,
اس کے بعد جب اصل رسپانسبلٹیز آتی ہیں تو وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ پریز بہت زیادہ چاہیے، ڈوپامین لیول اس لیول پہ پہنچ چکا ہے. سو واٹس دا ریزلٹ؟